हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 शुरू करेंगे। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है जिसको शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आज हम वो करने वाले हैं। और चलिए साथ साथ में हम इसके कठिन शब्दों के अर्थों को भी जानते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे। ठीक है, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, पंछी का अर्थ क्या है यहाँ पर? पक्षी। ठीक है, उन्मुक्त क्या है? खुला। ठीक है, गगन क्या है? आकाश। ठीक है, हम पक्षी कह रहे हैं कि हम खुला आसमान छोड़कर इस पिंजरे में कैद होकर नहीं रह पाएंगे। कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है? सोना। ठीक है, सोने की तिल्लियों यानी कि सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित का अर्थ क्या है यहाँ पर? कोमल। ठीक है, पुलकित का अर्थ क्या है यहाँ पर? कोमल पंख टूट जाएंगे। ठीक है, सोने की इन सलाखों से टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं, जो नाजुक पंख हैं, वो टूट जाएंगे। ठीक है, कौन कह रहा है? ये पक्षी कह रहे हैं। आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। ठीक है, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे इस पिंजरे में। कहीं भली है कटुक निबोरी, भली का अर्थ क्या है यहाँ पर? अच्छी। ठीक है, कटुक का अर्थ है यहाँ पर कड़वी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं पंछी कि हमें जो कड़वी नीम की निबोली है वो भी जो है कनक का अर्थ क्या है यहाँ पर? सोना। ठीक है, सोने की कटोरी में मैदा से। ठीक है, मैदा क्या है यहाँ पर? पकवान। कि हमें जो सोने की कटोरी में रखे हुए पकवान हैं उनसे भी अच्छी क्या लग रही है? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है नीम की कड़वी निबोरी भी अच्छी लग रही है। ठीक है, इन पकवानों का जो है हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। पक्षी क्या करना चाहते हैं? वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, स्वर्ण का अर्थ क्या है यहाँ पर? सोने की श्रृंखला क्या है? जंजीरों। ठीक है, हम इन सोने की जंजीरों में बंध कर अपनी गति यानी कि अपनी स्पीड और उड़ान यानी कि उड़ना सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। ठीक है, अब तो हम बस सपनों में ही देखते हैं कि हम तरु यानी कि पेड़ वृक्ष की फुनगी यानी कि टहनियाँ। ठीक है, पर के झूले कि हम कभी वृक्ष की पेड़ की जो है टहनियों पर झूले झूल रहे हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ सपनों में ही ये सब देख रहे हैं क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारे ऐसे थे, ऐसे सपने थे, ऐसी इच्छाएं थी कि नीले नभ यानी कि आकाश की सीमा को पार कर उड़कर नीले जो है आकाश की सीमा के पार चले जाएं, लाल किरण सी चोंच खोलकर। ठीक है, किरण के समान जो हमारी चोंच है लाल, उसे खोलकर हम तारक अनार यानी कि जो तारे जैसे अनार के दाने हैं उनको चुन लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता
या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, इसमें जो पक्षी है वो क्या कह रहे हैं, होती सीमाहीन, यानी कि हमारी की उड़ने की कोई सीमा ही नहीं रहती धरती। क्षितिज का क्या अर्थ है यहाँ पर, धरती। ठीक है, इन पंखों की होड़ा होड़ी। ठीक है, हम जो है अपने पंखों को फड़फड़ाकर इस सीमाहीन आकाश में उड़ जाते। ठीक है, धरती से आसमान जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षितिज। ठीक है, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता करते एक दूसरे के साथ, और इस जो आकाश की सीमा है उससे हम पार चले जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, या तो हम क्षितिज से पार पहुंच जाते, ठीक है, या फिर हमारी तंती सांसों की डोरी। ठीक है, या फिर हम थक जाते। ठीक है, तो इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम इस जो है धरती और आसमान जहाँ पर मिलते हैं उस क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं। उस क्षितिज में जो है हम अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का। ठीक है, हमें आश्रय छिन्न छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, नीड न दो, नीड का क्या अर्थ है यहाँ पर, हाँ, नीड का क्या अर्थ है यहाँ पर, घोंसला। नीड क्या होता है, घोंसला। ठीक है, चाहे हमें घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमें टहनियों पर भी मत बैठने दो, टहनियों पर घोंसला ना दो। ठीक है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ठीक है, आकुल का क्या अर्थ है यहाँ पर, हाँ जी, बेचैन। ठीक है, विघ्न का क्या अर्थ है यहाँ पर, रुकावट। ठीक है, जब हमें पंख दिए हैं भगवान ने तो हमारी उड़ान में अब तुम रुकावट मत डालो। ठीक है, हमें पिंजरे में बंद मत करो। ठीक है, ये थी बच्चों हमारी कविता आज की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।